जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाएगा। हमारे छोटे से बाल गोपाल, जिनसे हम भक्त इतना प्रेम करते हैं, जब उस भक्त के इस दुनिया में ना होने पर उनके लड्डू गोपाल को झाड़ियों के बीच फेंक दिया जाए, लड्डू गोपाल को इतना तकलीफ दिया जाए जिससे हमारे बाल गोपाल दर्द से करा उठे, तो ऐसी अवस्था में हम भक्तों के हृदय पर क्या गुजरेगी। ऐसी घटना सुनकर एक लड्डू गोपाल का सच्चा भक्त तड़प उठता है और अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया है उसे सद्बुद्धि प्रदान करे। इस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज के इस मार्मिक घटना को, सत्य लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली कल्पना जी ने। कल्पना जी हमसे कहती हैं कि वैसे तो हम बिहार के रहने वाले हैं, पर मेरे हस्बैंड यहाँ इंदौर में जॉब करते हैं, इसलिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ इंदौर में रहती हूँ। कल्पना जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 7 साल पहले की है, जब मैं अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए यहाँ इंदौर आई थी। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह अपने जॉब पर चले जाते थे और मैं दिन भर घर पे अकेली बोर होते रहती थी। मैं हमेशा से बिहार गांव में रही हूँ, इसलिए इंदौर का माहौल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस फोन चलाती थी और टीवी देखती थी, ऐसे ही मेरा समय बीतता था। एक दिन मैं अपने बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी मेरी नजर हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जो बालकनी में बैठी थी उन पर पड़ती है। मैं देखती हूँ कि उनके हाथ में एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, जिनसे वो आंटी लाड लड़ा रही हैं, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कर रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। आंटी के मन में लड्डू गोपाल के लिए ऐसा मनमोहक भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बिल्कुल ही आश्चर्य हो गई, क्योंकि हमारे बिहार में मैंने कभी भी किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा था। पर हाँ, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता जरूर था। मैंने जो सारी बातें लड्डू गोपाल और उनके भक्त के बारे में सुनी थी, वो आज मैं पहली बार अपनी आंखों से किसी को अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते, इतना लाड लड़ाते देख रही थी। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं उन्हें निहारे जा रही थी, तभी आंटी की नजर मुझ पर पड़ी। आंटी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है, क्या हुआ बेटा, मेरे लड्डू गोपाल को देख रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे लड्डू गोपाल हैं ही इतने प्यारे। इनके मनमोहक रूप को, मनमोहक छवि को कोई एक बार देख ले तो इनसे अपनी नजरें ही नहीं हटा सकता। कल्पना जी कहती हैं कि वो आंटी बहुत अच्छी थी और मिलनसार थी। धीरे धीरे आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो कभी कभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर भी आया करती थी। अपने लड्डू गोपाल की अनेक लीलाएं मुझे सुनाती थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। आंटी की बातें सुनते सुनते मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए भक्ति भाव आ गया। एक दिन मैंने आंटी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। मैं आंटी से पूछने लगी कि आंटी, आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं? उन्हें क्या क्या भोग लगाती हैं? आंटी ने मुझे बड़े ही प्यार से बाल गोपाल की सेवा के बारे में हर एक बात बहुत ही अच्छे से समझाई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अरे, लड्डू गोपाल की सेवा तो बिल्कुल एक शिशु के समान होती है। सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। आंटी मुझे बताती हैं कि उनके हस्बैंड की मृत्यु बहुत सालों पहले रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उनका एक बेटा था, जिन्हें आंटी ने बड़े ही प्यार से पाला था। बड़े होकर उनके बेटे की नौकरी रेलवे में लग गई, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। आंटी रोते हुए कहती हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ, जो मेरे जीवन में ना ही मुझे पति का सुख मिला और ना ही बेटे का। आंटी बताती हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद मैंने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की थी। मेरे पोते का जन्म हुआ। मेरा बेटा बाहर नौकरी करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाहर ही रहता था।
मैं हमेशा से ही यही रही हूँ। पर जब मेरा पोता 2 साल का था तभी एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने हमारे जीवन से वापस सारी खुशियाँ छीन ली। अपने पति की मृत्यु के बाद मैं बस अपने बेटे के सहारे ही जीती थी, पर एक दिन हुआ वही जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। पहले मेरे पति सड़क दुर्घटना में चले गए और फिर मेरे बेटे की मौत भी सड़क दुर्घटना में हो गई। कल्पना जी कहती हैं कि आंटी ये सारी बातें मुझे बताते हुए बहुत रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि अब लड्डू गोपाल ही मेरे सब कुछ है। लड्डू गोपाल के सहारे ही मैं जीती हूँ। अगर लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं अकेले कैसे रहती। ऐसा समझ लो कि अब बाल गोपाल के अलावा इस जगत संसार में मेरा कोई नहीं है। अब जब भी आंटी कहीं बाहर जाती थी या उनकी तबीयत खराब होती थी तो मैं ही उनके लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छे से आ गया था और आंटी भी मुझसे कहा करती थी कि चलो, बहुत अच्छी बात है। मेरे सर से बहुत बड़ी चिंता हट गई। मेरे बाद मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई मिल गया। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी शादी को 1 साल हो गए। एक दिन रात को अचानक से आंटी का मुझे कॉल आता है। वो मुझे कहती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत अपने हस्बैंड के साथ उनके घर पर जाती हूँ। आंटी की हालत बहुत खराब थी और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। जब मैं आंटी के घर पहुँची तो मुझे देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो मेरा हाथ पकड़कर कहती है, कल्पना, मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना। मेरे कान्हा ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है। मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी, आपकी तो बहू है ना, अगर वो मुझे लड्डू गोपाल ना दे तो मैं क्या करूँगी। आंटी कहती है कि मेरी बहू कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी। वो बाहर रहती है, जॉब करती है, अपने बच्चे को संभालती है और तुम्हें तो पता ही है, मेरे बेटे के जाने के बाद वो मुझसे न ज्यादा कभी मिलती थी और ना ही मुझसे कोई मतलब रखती थी। यह कहकर आंटी और भी रोने लगती है। आंटी ने उस समय अपने लड्डू गोपाल को अपने पास ही रखा था। आंटी रोते हुए मेरे गोद में लड्डू गोपाल को दे देती है। आंटी रोते हुए मुझसे कहती है कि बेटा, आज से मेरे लड्डू गोपाल मैं तुम्हें सौंपती हूँ। अब तुम ही इनकी सेवा करना, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरे प्राणों से प्रिय हैं। मैं तो नहीं रहूंगी, पर तुम इनकी सेवा बड़े ही प्रेम से करना। मुझे आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे। मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी, आप रोइए नहीं, परेशान मत होइए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कल्पना जी कहती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड आंटी को अस्पताल में एडमिट करते हैं और उनकी बहू को कॉल करके खबर भी दे देते हैं, पर विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। 6 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद आंटी हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तब तक उनकी बहू भी अपने 6 साल के बेटे के साथ आ चुकी थी। आंटी के सारे दूर के रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। पूरे विधि विधान से आंटी का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच उनके लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही कर रही थी। आंटी की 13वीं हुई। उनके घर में आए सारे रिश्तेदार आपस में यह बात कर रहे थे। वो उनकी बहू से कह रहे थे कि तुम्हारी सासू माँ तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, अब उनके बाद लड्डू गोपाल की सेवा तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यही नियम है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। आंटी की बहू तुरंत मेरे घर आती है और मुझसे कहती है कि मेरे सासू माँ के लड्डू गोपाल तुम्हारे पास है ना, मुझे वापस दे दो। वो मेरे सासू माँ की आखिरी निशानी है। कल्पना जी कहती है कि मैं उनकी बहू से कहती हूँ कि दीदी, यह कोई चीज नहीं है, ना ही कोई निशानी है। आंटी ने लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी मुझे दी है। तब उनकी बहू गुस्से में तेज आवाज में जोर जोर से मुझसे कहने लगती है। उनकी आवाज सुनकर मेरे हस्बैंड कमरे से बाहर आते हैं और वो मुझे समझाने लगते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि कल्पना, ये उनकी सासू माँ के लड्डू गोपाल है, उनका हक है, तुम ऐसे किसी और की अमानत अपने पास नहीं रख सकती हो, इन्हें उनके लड्डू गोपाल दे दो। कल्पना जी कहती हैं कि अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आंटी ने वो लड्डू गोपाल मेरी गोद में दिया था और मैं तो इतने दिनों से उनके लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही थी।
मैं लड्डू गोपाल में अपने बच्चे की छवि देखने लगी थी। मैं उन्हें अपना संतान मानने लगी थी। वो दीदी जब भी लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी तो मेरी रूह कांप जा रही थी। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मुझे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम और लगाव हो गया था। मैंने मन ही मन यह मान लिया था कि अब लड्डू गोपाल मेरे पास है और मेरे पास हमेशा रहेंगे। पर मैं क्या कर सकती थी? मैं लड्डू गोपाल को उन्हें दे देती हूँ। जब वह लड्डू गोपाल को हमारे घर से लेकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा रहा है। कल्पना जी रोते हुए कहती है कि जब वो लड्डू गोपाल को हमारे घर से ले जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले जा रहा है। वो लड्डू गोपाल को हमारे घर से लेकर दिल्ली के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अब दिल्ली में रहकर ही जॉब करती थी। जाते जाते मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया और उनसे कहा कि दीदी प्रतिदिन ना सही पर कभी कभी कृपया करके आप वीडियो कॉल पर लड्डू गोपाल के दर्शन मुझे करवा देना। उनके जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। अपने घर में चारों तरफ मेरी नजरें बस मेरे लड्डू गोपाल को ही ढूंढ रही थी। मैं लड्डू गोपाल की छवि को अपने दिल से और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ना ही मुझे कुछ खाना अच्छा लग रहा था, ना ही किसी से बात करना, ना ही किसी काम में मेरा मन लग रहा था। मुझे बार बार बस यही चिंता हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया तो होगा ना, वो ठीक से तो होंगे ना, दीदी लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान तो रख रही होंगी ना। ये सारी चिंताएं मुझे खाए जा रही थी। ऐसे ही पूरे 5 दिन बीत गए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है। मुझे मेरे सपने में सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। उस बच्चे के शरीर में चोट के निशान थे। वो बच्चा खड़े खड़े रो रहा था। रोते हुए वो बच्चा मुझसे कह रहा था, मैया ओ मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है मैया, मुझे यहाँ से लेकर जा मैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मैया, मुझे यहाँ से लेकर चलो ना। ऐसा कहकर वो बच्चा रोए जा रहा था। मैं अचानक से अपनी नींद से जाग जाती हूँ। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को जगाया। मुझे इस तरह से घबराए हुए देखकर मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया। मैंने अपने सपने की पूरी बात अपने हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि दिन भर काम की वजह से तुम थक गई हो और थकावट की वजह से अक्सर ऐसे सपने आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, सो जाओ। कल्पना जी कहती हैं कि मैं दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ पर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। मैं बस इधर से उधर करवट बदलते रहती हूँ और अपने सपने के बारे में सोचते रहती हूँ। अगले दिन सुबह उठी तो मुझे लड्डू गोपाल की बहुत याद आ रही थी। मैं आंटी की बहू को कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि दीदी मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। आप एक बार लड्डू गोपाल के दर्शन मुझे वीडियो कॉल पर करा दीजिए ना। वो एकदम से चुप हो जाती है और काम का बहाना करके कॉल काट देती है। मुझे उनका यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि हो सकता है वो अभी व्यस्त होंगी, मैं कभी और उन्हें कॉल कर लूंगी। पर लड्डू गोपाल के दर्शन ना होने की वजह से मैं बहुत दुखी हो गई थी। पर ये क्या, आज रात मुझे फिर से वही चौंका देने वाला सपना आता है। मैं उस बच्चे को अपने सपने में फिर से देखती हूँ। वो बच्चा भूखा प्यासा, फटे हुए कपड़े पहने, शरीर में चोट के निशान लिए, सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच खड़ा था। और सबसे आश्चर्य की बात, मैं अपने सपने में क्या देखती हूँ कि इस रोड के किनारे थोड़ी ही दूर पर रेलवे स्टेशन था। मैं स्पष्ट देख पा रही थी कि उस रेलवे स्टेशन पर साफ शब्दों में इंदौर जंक्शन लिखा था। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के आगे जोर जोर से रोने लगती हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आप प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलिए, शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। उस बच्चे की हालत बहुत दयनीय है। पता नहीं वो बच्चा कौन है, मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। मुझे कोई बच्चा बार बार मदद के लिए पुकार रहा है,
पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या कोई मेरा भ्रम है, पर मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना ही है। और आज तो मुझे अपने सपने में स्पष्ट रूप से वह जगह भी दिखाई दिया। अब मुझे वहाँ लेकर चलो ना, बस एक बार, फिर मैं आपको कभी नहीं कहूँगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, हम कल सुबह ही स्टेशन जाएंगे। क्या पता वहाँ जाने के बाद फिर तुम्हें यह सपना आना बंद हो जाए। मेरी हालत देखकर मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। हम दोनों बाइक पर थे। स्टेशन पहुँचने से पहले ही वो जगह आने पर मैं पहचान लेती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, रुकिए रुकिए, ये वही जगह है जो मुझे सपने में बार बार दिखाई दे रहा था। कल्पना जी कहती हैं कि वहाँ बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, आसपास कुछ भी नहीं था। वो सड़क सीधा स्टेशन की ओर जा रहा था। मैं सोचने लगती हूँ कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, शायद हो सकता है ये मेरा वहम ही होगा। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो बाइक पर बैठो, हम स्टेशन की ओर जाकर देखते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कल्पना जी कहती हैं कि तभी एक चमत्कार होता है। मैं जैसे ही बाइक पर बैठने जाती हूँ, मेरी साड़ी झाड़ियों में अटक जाती है। मेरे हस्बैंड मेरी साड़ी को झाड़ी से निकालने के लिए जैसे ही झुकते हैं तो वो बड़े ही आश्चर्य के साथ मुझसे कहते हैं, कल्पना इधर देखो। और मैं जैसे ही झाड़ियों के बीच देखती हूँ, मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मुझे मेरे आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल पड़े थे और ये वही लड्डू गोपाल थे जो आंटी ने मुझे मेरी गोद में दिया था। मैं अपने लड्डू गोपाल को देखते ही पहचान गई। उनकी पोशाक भी मैं पहचान गई, क्योंकि ये वही पोशाक है जो मैंने उस दिन लड्डू गोपाल को पहनाई थी। लड्डू गोपाल की पोशाक भी फट गई थी। मैंने झाड़ियों के बीच से लड्डू गोपाल को निकाला, उन पर अपनी साड़ी लपेट ली और अपने बाल गोपाल को सीने से लगा लिया। मैं वहीं खड़े खड़े लड्डू गोपाल को सीने से लगाए रोए जा रही थी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर आती हूँ। घर आकर भी मैं बस रोए जा रही थी। मैंने रोते हुए लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, चंदन का लेप लगाकर उन्हें वस्त्र धारण कराए, लड्डू गोपाल को भोग लगाया। मैं रोते हुए सोच रही थी कि लड्डू गोपाल झाड़ियों के बीच कैसे पहुँचे। इन्हें तो आंटी की बहू अपने साथ लेकर गई थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप उन्हें कॉल करके पूछिए कि लड्डू गोपाल कहाँ है। मेरे हस्बैंड उन्हें कॉल करते हैं, पर वो बताना ही नहीं चाहती थी। पर तभी वो जो बताती है उसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि जब वो स्टेशन के लिए जा रही थी तो लड्डू गोपाल उनके 6 साल के बेटे के हाथ में थे, पर जब वो स्टेशन पहुंची तो लड्डू गोपाल उनके बेटे के हाथ में नहीं थे। जब वो अपने बेटे से पूछती हैं कि बेटा आपके हाथ में जो मूर्ति था वो कहाँ है, तो उनका बेटा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो यह भी कहती हैं कि तब तक हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। आंटी की बहू बहुत ही आसानी से कह देती है कि हो सकता है मेरे बेटे ने कार के बाहर लड्डू गोपाल को कहीं गिरा दिया होगा, क्योंकि वो बार बार खड़ा होकर लड्डू गोपाल को हाथ में लिए खिड़की के बाहर ही देख रहा था। कल्पना जी कहती हैं कि उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आंटी की बहू ने तो लड्डू गोपाल को अपनी सासू माँ की आखिरी निशानी बताकर हमारे घर से लेकर गई थी और उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की। अभी भी उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। वो इतनी आसानी से पूरी बात हमें बता रही थी। अपनी बात बताने के बाद वो तुरंत कॉल काट देती है। कल्पना जी कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं यह सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे इतने दिनों से उन झाड़ियों के बीच दर्द में पड़े थे और वो मुझे बार बार पुकार रहे थे, पर मैं कितनी नासमझ हूँ जो समझ ही नहीं पा रही थी। आज लड्डू गोपाल मेरे पास है और मैं उनकी सेवा बड़े ही प्रेम से कर रही हूँ। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं उन्हें अपनी पहली संतान मानती हूँ। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और अब मुझे 2 पुत्र संतान है। कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस हृदय को स्पर्श करने वाली अद्भुत घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा था। कल्पना जी की बातें सुनकर उनकी आंखों के आंसू से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जहां हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी अपने अपने घर लड्डू गोपाल को विराजित कर उनकी सेवा कर रहे हैं। वहां आज भी ऐसे नास्तिक हैं जो लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को मात्र एक मूर्ति समझते हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने कान्हा अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें भी भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे ऐसे लोगों का भी उद्धार हो सके। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।